गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा इस सृष्टि का विनाश, संहार। अब विचार कीजिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनका कभी जन्म दिखाया? इनके कभी माता पिता दिखाए क्या? ब्रह्मा जी के माता पिता का नाम पता है किसी को? नहीं। तो ये ब्रह्मा जी आए तो आए कहां से? कहां से आए हैं ब्रह्मा जी? कहां से? दिल्ली से, बॉम्बे से, कहां से आए? क्या सुना है आज दिन तक आपने? ब्रह्मा जी आए तो आए कहां से? देखिए वहां एक चित्र लगा है, इधर देखिए। विष्णु जी की नाभि से कौन निकले? ब्रह्मा जी। यही पता है ना आपको भी? ऐसे ही हुआ होगा ना, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकल गए होंगे। हम सभी को इतना पक्का हो गया है कि निकल गए होंगे। कभी तो किसी से पूछा नहीं, आज दिन तक पूछा किसी विद्वान से? आपने पूछा किसी ने कि कैसे निकल गए थे विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी? किसी ने नहीं पूछा, सहज स्वीकार कर लिया है, तभी तो आज दिन तक नहीं पूछा। नहीं तो इस बात के पीछे हमें पड़ जाना था कि कैसे निकल जाते होंगे विष्णु जी की नाभि से। कभी कभी बहुत गर्व होता है वेद व्यास जी के ऊपर, वाल्मीकि जी के ऊपर, कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे सुंदर शास्त्र बनाए हैं और कैसी कैसी घटनाओं का कितना सुंदर चित्रण किया है। बहुत गर्व होता है। दिखाया कि विष्णु जी लेटे हुए हैं क्षीर सागर में और उनकी नाभि से कमल नाल के द्वारा कौन निकल रहे हैं? ब्रह्मा जी। अब इस बात को हमें गहराई से समझना। विष्णु जी अर्थात लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। तो यहाँ दिखाया कि विष्णु जी अर्थात लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। अब लक्ष्मी नारायण कब होंगे? कौन से युग में? कौन से युग में? सतयुग में। और नर नारी कहाँ होंगे? कलयुग में। तो सतयुग से लेके कलयुग तक का जो अंतराल है, डिस्टेंस है, वही वो कमल नाल। सतयुग से लेके कलयुग तक का जो अंतराल है, वही वो कमल नाल। क्योंकि सतयुग में थे वो लक्ष्मी नारायण और कलयुग में आते आते वो क्या बन गए? साधारण नर। कहते ना, नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण बने। उन्होंने करनी इतनी अच्छी करी कि वो क्या बन गए? नारायण। नारी ने करनी बहुत अच्छी की, वो क्या बन गई? श्री लक्ष्मी। अभी अपन लोग क्या हैं? नर नारी। अगर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? करनी अच्छी बनानी पड़ेगी ना, कर्म अच्छे करना पड़ेगा ना, तब जाके हम भी क्या बन जाएंगे? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। कई बार लोगों के मन में विचार आता, ये बातें आप लोगों को किसने बता दी? जैसे कल आपने समझा कि भगवान को हम गॉड कहते हैं। क्यों कहते हैं गॉड? क्योंकि जी फॉर वो जनरेटर है, ओ फॉर ऑपरेटर है और डी फॉर डिस्ट्रक्टर है। शंकर जी के द्वारा इस सृष्टि का क्या करता है? विनाश करता है। ये तीन कार्य जो करे वो है भगवान। तो कई बार मन में विचार आता है, ये सारी बातें इनको बताई तो बताई किसने? ये बातें स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताई। तो आज विशेष हम ब्रह्मा जी के बारे में गहराई से जानेंगे कि ब्रह्मा जी थे तो ये थे कौन? क्योंकि जो नर सतयुग में नारायण था, कलयुग में आते आते जब वो साधारण नर बन जाएगा तो क्या उस नर के अंदर इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता होगी क्या? होगी या नहीं होगी? नहीं। कई बार होता ना कि माता बहनों को जब बोलते कि रोज आइए सत्संग में, तो क्या कहते? दीदी आना तो चाहते हैं रोज, बहुत मन लगता हमारा, लेकिन क्या करे, गृहस्थी के दलदल में ऐसे फंसे हैं कि बात मत पूछ। हम नहीं बोलते दलदल गृहस्थी को, आप लोगों में से कोई कोई बोलते कि गृहस्थी के हम किसमें फंसे हैं? दलदल। लेकिन कमल भी कहाँ खिलता है? दलदल में ही तो खिलता है। दलदल कीचड़ एक ही है ना।
तो हमें उसी दलदल में रहकर, उसी ग्रस्त में रहकर कमल फूल जैसा बना। क्योंकि जो नारायण जी थे उनको दिखा है क्षीर सागर में, वो क्षीर सागर में थे, कमल फूल जैसा उनका जीवन था। लेकिन वही आत्मा जब जन्म मरण के चक्र में आई, साधारण नर बन गई, तो वो कहाँ फंस गए? गृहस्थी के दलदल में फंस गए। सत्यनारायण देव की जो कथा हम लोग कराते हैं ना, बहुत कराते हैं सभी लोग। कई बार हम भी जाते हैं सत्यनारायण देव की कथा कराने, और जब कथा कराने जाते तो आज दिन तक सबको यही पता, अच्छा वही वाली कथा ना, लीलावती कलावती वाली, उसमें बनिया था, उसमें ये था, वही कथा वो सुनी है। पूरी कथा हो जाती है लेकिन समझ में ही नहीं आता कि कथा का सार क्या है। और जब पूरी कथा हो जाती तो कहते जो असली वाली कथा है ना, वो तो पुराणों में लुप्त हो गई। और बच्ची कौन सी कथा? लीलावती कलावती। वास्तव में वो कथा भी बहुत गहरी, इतनी साधारण नहीं। उसमें भी हम लोग जब जाते हैं 1.5-2 घंटे की जब वो कथा कराते, तब लोग कहते हैं अच्छा एक एक शब्द में बहुत मर्म समाये हुए हैं। उसी आरती में आता, सत्यनारायण देव की आरती में, प्रगट भयो कली कारण द्विज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। भगवान धरा पर आएगा, किस कारण आएगा? कि कलयुग के प्रभाव के कारण। क्या कहा? प्रगट भयो कली कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण भगवान इस धरा पर आएगा, द्विज को दर्शन देगा, फिर खुद ही बूढ़ा ब्राह्मण बन जाएगा। जैसे वहां बताया ना कि बनिया समझ नहीं पा रहा था कि साधारण वेश में स्वयं परमात्मा आए हैं, और वो क्या सोच रहा था? ये साधारण ही कोई ब्राह्मण है। इसीलिए तो जब उससे पूछा तुम्हारी नाव में क्या है, तो उसने क्या कह दिया? सूखे बेल पत्ते। कहता था तो वही हो गया। और जब उसको आभास हुआ कि ये साधारण वेश में कोई महान विभूति नहीं लेकिन परमात्मा है, तब उसने सच बोला कि सोना चांदी है। तब भी तक तो हम लोग से भी अगर भगवान इस धरा पर आकर पूछे कि आपकी आमदनी कितनी है, कितना गोल्ड कितना सिल्वर है, बता देंगे? नहीं बताएंगे। खुद ही कर रहे सिर हिला रहे, नहीं बताएंगे। उसने दिया उसी को नहीं बताएंगे। और क्या आपके ना बताने से छिपने वाला है छिपने वाला? नहीं, उसी ने तो दिया है, उसको तो पूरा हिसाब पता, जितना आपको भी नहीं पता कि अभी कौन सी चीज़ के रेट क्या है, वो कितने का है टोटल आपके पास गोल्ड कैश, आपको भी नहीं पता, उसको पता। लेकिन फिर भी आप उससे क्या करें? कुछ नहीं है, बस रोजी रोटी चल रही है। भगवान भी क्या कहेगा? तथा रोजी रोटी चल रही है ना, बस इतना ही रहेगा, बाकी तो है ही नहीं। तो बाकी एक दिन चोर आएगा, सारा उठाकर ले जाएगा, फिर कहेंगे इतना इतना था, अब नहीं। क्यों? आपने कहा था पहले कुछ नहीं है, रोजी रोटी चल रही है, प्राप्त हो गया ना, रोजी रोटी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ये गोल्ड सिल्वर सब चला जाएगा। फिर कहेंगे पता है 10 तोला सोना था, 5-6 लाख तो कैश पड़े थे, सारे ही ले गए। तो भगवान इस धरा पर आता है और साधारण वेश में आता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया, साथ साथ जो हम सत्यनारायण देव की कथा करते हैं उसमें भी बताया कि भगवान साधारण वेश में बूढ़े ब्राह्मण बनकर आया है। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि कैसे आ जाएगा भगवान बूढ़े ब्राह्मण बनकर। शिव पुराण में भी बताया, प्रथम में ही बताया है कि ब्रह्मा की ललाट में पार ब्रह्म परमेश्वर शिव निराकार प्रवेश करते और उनका मुख का आधार लेकर ज्ञान देते हैं, और उस ब्रह्म ज्ञान को जो सुनकर धारण करता है वो बन जाता है ब्रह्मा ब्राह्मण। क्या बन जाता है? ब्राह्मण और ब्राह्मणिया बन जाता है। ये सारी बातें श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णित है, अन्य पुराणों में भी वर्णित है। परंतु आपको लग रहा होगा कहाँ से ये सारी बातें लेकर आ? जीवन के बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं जीवन में, वो सारी क्लियर करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी को बूढ़ा भी दिखाया ना, कभी युवा दिखाया नहीं। ब्रह्मा जी को बूढ़ा दिखाया है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। और ब्रह्मा जी के 4 मुख दिखाए, ब्रह्मा जी की हजारों भुजाएं दिखाई हैं,
और बताया जाता है कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए थे, इसीलिए उनकी पूजा नहीं होती। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी हुई को नहीं समझ कर बैठना है कि व्यास आसन पर जो बैठेगा वो सत्य सुनाएगा। हम गलत भी सुना सकते हैं, और कल भी सुनाया है, परसों भी सुनाया है गलत। पता चला आपको? नहीं चला तो जागृत अवस्था में नहीं बैठे होंगे। फिर हम भी यही सोच लेंगे कल सुनाया, ये लोग तो हाँ हाँ करने में लगे हुए कि व्यास आसन पे जो सुनाएगा सही है, तो हम गलत ही सुनाएंगे। तो क्या हुआ कि एक बार की बात थी, गन्ने का सीजन था, गुड़ बन रहा था। क्या बन रहा था? गुड़। आप जागृत अवस्था में बैठना है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रांगण में मैं ही जीवित हूँ, बाकी सारे लोग ऊपर चले गए। इसीलिए आप लोग को कैसे बैठना है? जागृत अवस्था। तो गन्ने का सीजन था, गुड़ बन रहा था। महात्मा जी ने कहा कि आज हम बहुत सुंदर सी कथा का रसपान करेंगे। सभी ने कहा सही। महात्मा जी ने कहा गन्ने का सीजन था, गुड़ बन रहा था। सभी ने कहा सही बात है। व्यास आसन पर बैठ के बोलोगे सही बात। फिर कहा क्या हुआ, जब गुड़ बन रहा था तो एक मधुमक्खी आई ऊपर से और 250 ग्राम का जो गुड़ का ढीला होता वो उठा के ले गई। सब बोले सही बात है। थोड़ी देर बाद कहा मधुमक्खी आई और 500 ग्राम गुड़ उठाकर ले गई। सब बोले सतवचन महाराज, व्यास आसन पर सुना रहे। किसी ने ये नहीं पूछा कि मधुमक्खी कितने किलो की थी जो 5-5 किलो गुड़ उठाकर ले गई। तो ऐसे नहीं बैठना है, क्योंकि आप सभी बुजुर्ग भी हैं, अनुभवी भी हैं, और मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने शास्त्र आदि का अध्ययन भी किया है। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, तो इसीलिए आप जागृत अवस्था में बैठना, क्योंकि बच्चे गड़बड़ी कर सकते हैं। इसीलिए आप अंत में हमें ओपिनियन दे सकते हैं कि यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि हमें आपसे भी अभी सीखना है। कोई कंप्लीट विद्वान नहीं है, गलती हो सकती है। इसीलिए आपको गलती निकालने के लिए बैठना है कि कहाँ गलती बोला, आज पकड़ेंगे हम इनकी गलती। इसीलिए आप जागृत अवस्था में बैठना। कलेक्टर वो किस उम्र में बनेगा? युवा अवस्था में कि वृद्ध अवस्था में? युवा अवस्था में बनेगा। अब युवा अवस्था में वो कलेक्टर बन गया, उसका फोटो निकल रहा था मीडिया में। वो कहता ये वाला नहीं, जब मैं बाल्यावस्था में था, किशोर अवस्था में था, और भी स्मार्ट लगता था, वो वाला फोटो डालो ना। तो डालेंगे, क्या कहेंगे? उसमें कोई नहीं पहचान पाएगा तुमको। जिस एज में बने हो अभी का ही फोटो डालना पड़ेगा। इसी तरह आपने मदर टेरेसा के बारे में भी सुना होगा, संसार में उनके चित्र भी देखे होंगे। कौन सी उम्र के ज्यादा चित्र देखे मदर टेरेसा के? वृद्धावस्था के, युवावस्था के? वृद्धावस्था के। क्या उनकी युवावस्था, क्या उनकी बाल्यावस्था नहीं थी? हुई थी। फिर भी वृद्धावस्था क्यों दिखाई? क्योंकि उन्होंने समाज में रहकर जो भी विशेष कार्य किए थे वो कौन सी उम्र में किए थे? वृद्धावस्था में किए थे। इसीलिए पूरे समाज में, संसार में उनके वृद्धावस्था वाले ही चित्र दिखाई देते हैं। इसी तरह जो आपको कहा कि भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं और उसको नाम देते हैं ब्रह्मा। तो जो साधारण तन था, जिसका नाम था दादा लेखा, जब वो अपने बाल्यावस्था में थे तो साधारण मनुष्य थे। युवावस्था में आए, गृहस्थी के दलदल में फंस गए। परंतु जब वे वृद्ध अवस्था में आए, 60 वर्ष की उनकी उम्र हुई, तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने उनके शरीर का आधार लेकर ब्रह्म ज्ञान दिया और उनको नाम दे दिया ब्रह्मा। किस उम्र में नाम दिया उनको ब्रह्मा? जब वो 60 वर्ष के हुए। इसीलिए ब्रह्मा की भी जहां तहां हमें चित्र मिलते, फोटो मिलती, कौन सी अवस्था के? वृद्धावस्था की। जन्म से वो ब्रह्मा नहीं थे। जब पार ब्रह्म परमेश्वर ने उनके शरीर का आधार लिया तब उनको नाम क्या दिया? ब्रह्मा। क्योंकि वो ब्रह्मा तब बने थे जब उनकी उम्र कितनी हो गई थी? 60 वर्ष की हो गई थी। अब ब्रह्मा जी को आसन कौन सा दिखाया जाता? कौन सा आसन? कमल। मतलब ब्रह्मा जी कमल पर बैठते होंगे ना। सोचो,
जितने भी देवी देवता हैं सबके कोई ना कोई आसन दिखाया ना। गणेश जी का आसन चूहा, दुर्गा जी का आसन शेर, ब्रह्मा जी का आसन कमल, ऐसे सबके कोई ना कोई आसन दिखाया। तो गणेश जी बुला लेते होंगे ना चूहा को, चूहा इधर आ, मुझे तेरी सवारी करनी, वो बैठा रहता होगा। उसको तो कहते हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, एक जगह बैठता नहीं, जहाँ खाने मिलता वहीं चला जाता है। तो क्या है, क्या ये बैठने की सवारी? क्या ब्रह्मा जी कमल पर बैठते होंगे? और विचार तो कीजिए कि ब्रह्मा जी का वजन कम से कम 60-70 किलो तो होगा ना। तो कमल कितने किलो का होगा जिसपे ब्रह्मा जी आराम से बैठ जाते थे, टूटता भी नहीं था। देखा आपने इतना बड़ा कोई कमल, हाथ लगाते तो टूटने लगता, और ब्रह्मा जी इतने भारी भरकम बैठ गए तो भी कमल नहीं टूटा। बात क्या है कि कमल आसन दिखाया तो दिखाया क्यों? तो कारण था, एक सुंदर से उदाहरण से हम समझेंगे। एक बार की बात है, चुनाव का समय चल रहा था। किस चीज का? चुनाव का समय चल रहा था और पंपलेट बांटे जा रहे थे। तो हमने एक पंपलेट जब हमारे हाथ में आया तो उसमें हमने देखा एक महिला थी और उसके हाथ में कमल था, उसकी पूरी साड़ी पर कमल के चित्र बने हुए थे, वो कमल पर बैठी भी थी, ऐसा उसका चित्र बना था। और हम बस का इंतजार करने के लिए बस स्टॉप पर जब बैठे थे तो कई पुलिस वाले भी वहाँ बैठे थे। तो हमने वो भाई को कहा कि भैया ये जो लेडी है ये कमल पर बैठती है और ऐसे कमल ही पकड़े रहती है। बोले अरे दीदी आपको इतना भी नहीं पता, इनका ये चुनाव चिन्ह है, चाहे तो इन्हें कमल पे बिठा दो, चाहे तो इनकी साड़ी में बना दो, चाहे तो इनके हाथ में पकड़ा दो, बस बताना है कि इनका चुनाव चिन्ह कमल है। आपको इतना भी नहीं पता? अब पता तो था लेकिन कुछ दूसरी बात निकलवानी थी उनसे। तो हमने कहा कि भाई साहब वो ब्रह्मा जी को भी कमल पर बैठा हुआ दिखाया, तो क्या ब्रह्मा जी का भी वो चुनाव चिन्ह था क्या? बोले दीदी अब उस समय तो हमको नहीं लगता चुनाव चलते होंगे। तो फिर हमने कहा फिर क्यों दिखाया? बोलते ये तो हम नहीं बता सकते। कारण क्या था, क्यों दिखाया कमल आसन ब्रह्मा जी को, क्यों दिखाया? तो कहते हैं ना जग त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसी जिंदगानी में जैसे कमल रहता पानी में। मतलब भगवान ये नहीं कहता परिवार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, अपना धंधा बिजनेस छोड़ दो, नहीं। जिसको आप अभी दलदल समझ रहे हो ना, वो दलदल है नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो उसको दलदल। लेकिन वहाँ ही रहकर अपना जीवन कैसे बनाओ, जैसे कमल रहता है पानी में। ये संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए ब्रह्मा जी का आसन कौन सा दिखाया? कमल। क्योंकि अर्जुन को भी बार बार गीता में यही कहा, उसने कहा परिवार छोड़ दो क्या? क्योंकि गीता में लिखा है कि काम क्रोध लोभ ये सब नरक का द्वार है अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना। नरक का द्वार है अर्जुन, तू इन्हें क्या कर दे? छोड़ दे। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा घर ही ना छोड़ दो, परिवार ही छोड़ देता हूँ, तो बिकार अपने आप छूट जाएंगे, जंगल में आ जाता हूँ। कहा नहीं अर्जुन वहीं रहना है, लेकिन रहना कैसे है? जैसे कमल कीचड़ में रहता है। तो भगवान हमें क्या कह रहा कि हमें भी कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है? जैसे कमल रह रहा है, पूरी उसकी शाखाएं प्रशाखाएं सब कुछ कहाँ है? दलदल में। लेकिन फिर भी वो दलदल से ऊपर एक पानी की बूंद भी वहां ठहर नहीं पाती उसके ऊपर। तो हमें रहना तो बुरे लोगों के बीच में ही, लेकिन बुरे लोगों के बीच में रहकर भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, तब कहा जाएगा तपस्या। क्योंकि जंगल में चले गया वो कोई तपस्या नहीं। ध्यान वन में नहीं करना है, ध्यान करना है मन में। मन से ध्यान किया जाता है, वन में बैठकर ध्यान नहीं किया जाता है। तो ये मैसेज देने के लिए ही ब्रह्मा जी का आसन कौन सा दिखाया? कमल। क्योंकि बताया ना आपको युवावस्था में कहाँ थे? गृहस्थी में थे। लेकिन जब भगवान ने ज्ञान दिया तो क्या कहा? यहीं रहना है, लेकिन यहाँ ऐसे रहना है जैसे कमल रहता है वैसा।
अब अगर पूछा जाए कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा, तो कई लोग कहते हैं अरे वो जो ब्रह्मा जी है ना, वो अपनी बेटी पर फिदा हो गए थे, मोहित हो गए थे, इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन जब पता नहीं होती है तो एक झूठ के हम 1000 झूठ बोल देते अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। जैसे आज आप देखिए, इस संसार में, समाज में कोई सुधर जाए तो क्या उसकी अभी ही पूजा होने लगेगी? गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए, पहले ग्रस्त में थे, फिर उन्होंने 1906 में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर दिया, तो क्या संसार के लोगों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दी? नहीं। उनकी मूर्ति भी रख देते, स्टैचू बना देते हैं चौराहे पर कहीं, लेकिन विधि विधान से देवताओं की तरह पूजा नहीं होती। अगर मैं आपको आज कहूं कि ब्रह्मा जी देवता नहीं है, ब्रह्मा जी तो मनुष्य है, तो आप मान लेंगे? क्या लगेगा? लगता है गलत जगह आकर बैठ गए, अपने धर्म की नहीं लग रही है, गड़बड़ बात कर रही है अभी तो ये कि ब्रह्मा जी देवता नहीं है, ब्रह्मा जी तो मनुष्य। देखिए, आप पूरी कथा सुनेंगे तो पूरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप देखिए, देवी देवताओं की कभी दाढ़ी मूछें दिखाई है? कृष्ण जी की, राम जी की दाढ़ी मूछें दिखाई? नहीं। कभी भी देवताओं की वृद्धावस्था दिखाई है? नहीं। और ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछें भी दिखाई, और ब्रह्मा जी की तो वृद्धावस्था भी दिखाई। मतलब ये क्या है? क्या है ये? मनुष्य देवता, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स मनुष्यों के अंदर, देवताओं के अंदर के नहीं है। और इसका भी मर्म शास्त्रों में बताया है, जो आगे के दिवस में हम आपको बताएंगे। आज भी हो सकता, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए आज की बात को कल भी रखा। आप रोज आएंगे, क्योंकि सारे सीक्रेट आज खोल देंगे तो कल आप नहीं आएंगे, हमको सब पता चल गया है। तो हम भी थोड़ा सा बुद्धि से काम लेते हैं, सीक्रेट छोड़ दिया। सीरियल में ऐसे ही होता है ना, कुछ कुछ सस्पेंस से छोड़ देते हैं, तो महिलाएं लगी रहती, सारा काम जल्दी करो, कल ना सस्पेंस खुलने वाला है। तो आगे के दिवस में ये खुले बात कि वास्तव में जो ब्रह्मा जी हैं वो मनुष्य हैं, वो देवता नहीं, क्योंकि उनकी दाढ़ी मुझे दिखाई गई। और शास्त्रों में बताया गया कि जब महिलाओं के अंदर आ जाता है रजोगुण, जब रजो प्रधान अवस्था होती है, तो जो पुरुष होते हैं उनके अंदर आती है दाढ़ी मूछें, और महिलाओं के अंदर आता है रजोगुण। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी कन्या पूजन होता है तो कितनी कितनी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं, 8 साल 9 साल। इसके बाद वाले को क्यों नहीं बुलाते? वो लोग ज्यादा खाती हैं इसलिए, वो छोटी छोटी कम खाती हैं इसलिए। किस लिए? उनके अंदर रजोगुण नहीं, वो शुद्ध पवित्र हैं, देव स्वरूप है, इसीलिए हम उनको बुलाते हैं और पूरा देवियों की तरह उनका क्या करते हैं? पूजन करते हैं। लेकिन जैसे ही रजोगुण आया, पूजन योग्य नहीं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आपको आगे के दिवस में भी आना पड़ेगा। भी ये सस्पेंस छोड़ देते हैं, ठीक है। अगली बात कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले, सुना है ना? ब्रह्मा जी के मुख से क्या निकले? ब्राह्मण निकल गए होंगे। आज आप देखो, छोटे से बच्चे को भी अगर माताएं जन्म देती हैं तो 9 माह तक गर्भ धारण करना पड़ता है, तब जाके छोटा सा बच्चा होता है। और यहाँ ब्रह्मा जी मुंह खोल रहे तो बड़े बड़े क्या निकल रहे? ब्राह्मण। तो सही बात है? गलत है? कम से कम मेरे सामने तो नहीं बोलिए, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो एकदम सत्य लिखा है, गलत कहीं नहीं लिखा है। अगर वहां लिखा है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले तो निकले। तो बात क्या थी? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि बीच के संधि काल में परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर शिव निराकार एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं, जिसको कहा प्रगट भयो कली कारण। कलयुग के प्रभाव के कारण प्रकट हो गए भगवान, और फिर द्विज को दर्शन दिए, फिर बूढ़े ब्राह्मण बन गए, और फिर इस संसार को कंचन महल क्यों?
तो भगवान उनके शरीर में प्रवेश करते उनको नाम देते हैं ब्रह्मा, और उनके शरीर में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान सुनकर जो भी उस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है वो बन जाता है ब्राह्मण। क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। अंदर जा रही ये बातें? अब आप सोचो, जब वो परमात्मा इस धरा पर आकर ज्ञान देगा तो उस समय जो सुनने वाले लोग होंगे वो उच्च क्वालिटी के होंगे या निम्न क्वालिटी के होंगे? उच्च क्वालिटी मतलब जो स्वच्छ लोग थे वो थे, या अशुद्ध तुच्छ लोग थे? क्योंकि मैं जाति पाति वाली बात नहीं कर रही हूँ। पहले के समय में क्या होता था, जो निम्न क्वालिटी के लोग होते थे वो लड़ाई झगड़ा करते थे, और जो उच्च क्वालिटी के लोग होते थे वो लड़ते झगड़ते नहीं थे। लेकिन आजकल तो सारे ही लोग लड़ रहे हैं। तो मैं जाति पाति की बातें नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ, आप अपना ध्यान इधर ही रखिए, आप अपना ध्यान इधर ही रखिए। आप नहीं चाहिए, आपका उधर से कोई लेना देना नहीं है। क्या यही तो आज दिन तक करते आए? कौन क्या कर रहा, अभी भी यही कर रहा। आप अपना दिमाग हटा लीजिए, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि मैंने जो वर्णों को बांटा है वो मैंने गुणों के आधार पर बांटा। मैंने कोई जाति के आधार पर वर्ण नहीं बनाए हैं। ये वर्ण तो हम लोगों ने कर लिए कि ये ऐसा वो वैसा, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा है भगवान ने कि मैंने जो वर्ण बनाए हैं वो गुणों के आधार पर बनाए, जिसके बहुत अच्छे गुण हैं, शुद्ध सात्विक नियम संयम से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो है ब्राह्मण। और जिसके एकदम घटिया विचार है, घटिया कर्म है, वो है शूद्र। क्योंकि आजकल कई बार देखने में आ जाता है कि हमारी जाति तो भले ब्राह्मण होती है लेकिन कर्म एकदम गिरे हुए होते। सभी के नहीं होते, कुछ लोगों के होते। तो कुछ लोगों के जो कर्म ऐसे हो जाते हैं तो उनको कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में कि ये शूद्र क्वालिटी के लोग हैं। क्योंकि हम सोचे कि अगर हम चंदन टीका लगा लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण तो बन जाएंगे क्या? नहीं, इससे नहीं बनेंगे। क्योंकि दुनिया में बोला भी गया, शास्त्रों में भी बोला गया, मुख में राम बगल में छुरी। चंदन टीका सब लगा लिया है, अभी थोड़ा पान मसाला भी खा लिया है, थोड़ी एक दो सिगरेट बीड़ी भी पी ली है, और जब पूछा जाता है ऐसे क्यों करते हैं आप, बोलते हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है। एक बार हमको एक ट्रेन में भाई मिले, तो जब हमको ट्रेन में बहुत सारे लोग छोड़ने आए तो ऐसी चर्चाएं हुई कि आप क्या करते हैं, किस लिए आए थे इधर। हमने भी बताया, उन्होंने भी बताया कि हम राम कथा कराते। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने राष्ट्रीय का पैकेट खोला और खा लिया। तो मैंने कहा आप राम कथा कराते फिर ये चीज कभी सेवन करते? बोले दीदी जब कथा कराते हैं तब नहीं करते, उसके बाद करते। और मना किया तो कहते पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल हो गया अभी। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मैंने गुणों के आधार पर वर्ण बनाए। तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान को जो सुन लेता है वो बन जाता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, जिसको शास्त्रों में कहा ब्राह्मण। जैसे आप देखिए, अगर यहाँ पर आज कोई आ जाए और बहुत अच्छा आपको ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया और उसने कहा आपको मदिरा नहीं पीना चाहिए, आपको मांस नहीं खाना चाहिए, आपको तान से कोई भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, आपने सारी बातों को स्वीकार कर लिया। अब आप घर गए, सुबह से जल्दी से स्नान कर लिया, ध्यान कर लिया, सत्संग कर लिया, तामसिक चीज़ों को छोड़ दिया। अब घर में आपके परिवार में जो लोग हैं, सबसे पहले पति ने देखा ये क्या रोज रोज ज्ञान ध्यान चालू हो गया। वो बोलते हैं क्यों पंडिताइन बन गई हो क्या? क्योंकि ये तो पंडित के लक्षण है, सुबह से जल्दी उठना, ध्यान ज्ञान स्नान। तो क्या बोलता पति, पंडिताइन बन गई हो क्या? फिर और क्या कहेगा पता, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब जब ऐसी ऐसी बातें होती तो हम लोग की स्थिति दिल पे, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं करना नियम संयम, सब लोग मजाक बना रहे हैं। लेकिन वहाँ और खुश हो जाना चाहिए
कि 2-4 दिन नियम संयम किए तो पंडिताइन कह दिया, जाति नहीं है फिर भी पंडिताइन कह दिया। अगर थोड़ा और करेंगे तो भगवान बना के पूजा तो नहीं करने लगेंगे। तो अपन को क्या करना था, और चलना था नियम संयम पर, लेकिन हमने वही छोड़ दिया, अरे मजाक बना लेते हैं लोग, नहीं करना है। अब ये बताइए कि उन्होंने क्या कहा, उनके पति ने नियम संयम ध्यान ज्ञान को देखकर कि क्या बन गई हो, पंडिताइन। तो ये ब्रह्मा के मुख से कौन निकल गए, नियम संयम चालू हो गया, बुरी व्यसन ये सब छोड़ दिए, तो क्या बन गए हम, तो कहां से निकले हम, ब्रह्मा के मुख से। उस ब्रह्म ज्ञान को हमने सुना और हमने अपने कर्मों में सुधार कर लिया, तो हम क्या बन गए, ब्राह्मण। गुणों के आधार पर ब्राह्मण वर्ण बना है, जाति के आधार पर नहीं बना है। तो हमें कर्म ऐसे करना है, नियम संयम सब कुछ अपने जीवन में, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या है, भगवान की याद करना और ऐसे कर्म करना कि अपने कर्मों को देखकर दूसरों को भी भगवान की याद आ जाए, वो भी भगवान की याद में मगन हो जाए। ऐसे ऐसे हमारे संसार में विद्वान महात्मा लोग होकर गए कि हिंसक वृत्ति वाले लोग जाते थे और उनके ध्यान को देखकर वो भी ध्यान में मगन हो जाते थे। क्या ऐसी स्थिति ऐसी अवस्था हमारी है, नहीं। अगली बात, अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्यों नहीं होती, कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर क्या हो गए थे, पैदा। आपको लगता है ऐसा, लगता है, किस किस को लगता है ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए थे, हुए होंगे कि नहीं, हाथ उठाइए, न्यूट्रल नहीं रहिए, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए ना, हाथ उठाना है ना रखना है किसी भी चीज में। अच्छा ये बताइए, आप ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए, नहीं मानते तो हाथ उठाइए, नहीं मानते। और शास्त्रों में लिखा है, तो क्या शास्त्र गलत है, अब चुप, शास्त्र गलत नहीं हो सकते, शास्त्रों में जो लिखा है एकदम सही लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम लोगों ने उस बात को जैसा हम हैं उसी दृष्टिकोण से समझा है। अभी हम देखें, क्योंकि कोई भी बात होती है, विद्वान लोग उसको अलग रीति समझते हैं और साधारण लोग उस बात को अलग रीति समझते हैं। तो देखिए बताया, क्योंकि जब भी पूछा जाता है ब्रह्मा जी की बेटी कौन, तो कहते सरस्वती, कहते ब्रह्मा जी की पत्नी कौन, तो भी सरस्वती। तो बात क्या थी कि भगवान को एक यज्ञ रचना था और उस यज्ञ का उद्देश्य था कि कलयुग को बदलकर सतयुग की स्थापना करना। तो भगवान ने यज्ञ रचा, एक साधारण नर में प्रवेश किया और उसको नाम दिया ब्रह्मा, वो बन गए यज्ञ पिता उस यज्ञ के। अब उस यज्ञ में हजारों लोग आते थे, अपने विकारों की आहुति देते थे, ज्ञान का रसपान करते थे और रसपान करने के बाद उसे आत्मसात कर लेते थे। परंतु उस यज्ञ को संभालने के लिए यज्ञ पिता के साथ यज्ञ माता की भी आवश्यकता थी। इसीलिए नहीं कि विषय भोग करना था वहां, किस लिए, यज्ञ के जो कारोबार थे उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। अब इस बात को हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे यहाँ पर 7 दिनों तक ये गीता ज्ञान यज्ञ चलेगा, आज चौथा है, अभी 3 दिन और है, फिर उसके बाद शांति हो जाएगी, फिर बहुत अच्छा होगा ना, फिर कोई नहीं आएगा आपके घर में, चलो ना थोड़ा सत्संग में, तो 3 दिन और आपको अभी आना पड़ेगा। अब आप में से किसी को लगा कि 7 दिन के बाद भी ये गहरे गहरे अनमोल रत्न, अमूल्य रत्न हमारे शास्त्रों में जो छिपे हुए हैं वो हमें और चाहिए, तो उसके लिए मुझे आप लोगों में से किसी को चुनना है। आगे इच्छा है सुनने की, है किसी की इच्छा कि बस 7 दिन बहुत हो गए अब नहीं कर पाएंगे, किस किसी इच्छा है 7 दिन के बाद और भी, मैं रुकूंगी नहीं, आप डरना नहीं, इच्छा है। अब देखिए 7 दिन के बाद मुझे तो दूसरे स्थान पर जाना है, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे 7 दिन के बाद दूसरे स्थान पर जाना है। और आप में से किसी का विचार हो गया कि दीदी हमें तो आगे और भी सुनना है,
तो मैं तो रुक नहीं सकती, लेकिन आगे आपको और सुनना, उसके लिए मुझे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने ज्ञान सुना है 7 दिन तक बहुत अच्छे से। अब आप लोगों में से ही मुझे किसी को चुनना है कि मेरे पीछे से कौन ज्ञान देगा इस ज्ञान को। तो आप लोग बताना मैं किसको चुनूं? जो बहुत सुंदर है उसको? नहीं, सुंदर लोग अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है। जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको? वो भी नहीं, पढ़ी लिखी बहू तो ढूंढते, पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए। जो बहुत धनवान है उसको? वो भी नहीं, आपको धन भी देगा, ये व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी, तो भी नहीं। अच्छा, जिसने 7 दिनों तक इस ज्ञान को अच्छी रीति समझा और उसके अंदर बहुत अच्छे गुण आ गए और उसका परमात्मा के प्रति प्यार बढ़ गया, उसको हाथ तो उठाए। वो सुंदर नहीं होगा तो चलेगा? अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं उसको चुन लूंगी। तो क्या हुआ कि इस ज्ञान को सुन रहे थे बहुत सारे लोग, जब पार ब्रह्म परमेश्वर ने साधारण नर में प्रवेश करके ज्ञान दिया। उस ज्ञान को सुनते सुनते वहां पर एक कन्या थी जो 17-18 साल की थी। जब भगवान ने उस नर को पहचान लिया कि यही सतयुग का श्री नारायण था, तो भगवान ने उस कन्या को जब देखा तो उस कन्या को देखकर पहचान लिया कि यही वो कन्या जो सतयुग की क्या थी, महारानी श्री लक्ष्मी थी। भगवान ने उसे नाम दिया सरस्वती और उसे बना दिया यह यज्ञ माता। अब इसको एक दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे। एक दुकान है बहुत अच्छी खासी, सेठ जी बहुत धनवान है, बहुत बड़ी दुकान है, मार्केट का दिल, दुकान बहुत चलती है, दूर दूर गांव से लोग सामान खरीद करने के लिए आते हैं। अब जो सेठ जी हैं उनकी पत्नी इतनी योग्य नहीं है कि वो दुकान को अच्छे से संभाल पाए। तो सेठ जी ने निर्णय लिया कि पत्नी तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी, उसने MBA सब किया है, बिजनेस बहुत अच्छा संभाले। उससे कहा, बेटी तुम बाजू से कुर्सी डाल लो और मेरे साथ थोड़ा बिजनेस में सहयोग करो। अब बेटी बैठी, कई लोग जो रोज आते थे वो तो समझ गए ये सेठ जी हैं और ये सेठ जी की बेटी। लेकिन जो कभी कभी आया, उसने जब देखा सेठ जी के साथ बाजू वाली सीट पर एक लड़की को, तो कहा ये नई नई सी कौन दिख रही है आज, नई नई सी कौन? तो उनने क्या समझा सेठ जी की कौन है? पत्नी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा माँ है और उसकी जो बेटी है बड़ी, वो दोनों कैसे दिखने लगती? बराबर। तो आप कहीं जाते तो क्या कहते? अच्छा ये आपकी छोटी बहन है? कहते अरे भाई छोटी बहन नहीं है, मेरी बेटी है। कई बार होता पिता अपने साथ बच्चे को लेकर जाता है और लोग उसके बेटे को देखकर कहते क्यों ये आपका छोटा भाई है? कहते छोटा भाई नहीं है, मेरा बेटा है बड़ा। होता है ऐसा? नहीं होता? होता। तो वहां पर भी सेठ जी के जब बाजू से बेटी बैठी थी कारोबार को संभालने के लिए, तो लोगों ने क्या समझ लिया, ये सेठ जी और ये सेठ जी की कौन है? पत्नी, सेठानी। हाँ, तो उनने क्या समझ लिया, उनकी पत्नी। यही हुआ है, क्योंकि जब यज्ञ पिता ब्रह्मा के साथ यज्ञ माता सरस्वती जी दिख रही थी कारोबार को संभालने के लिए, तो लोगों ने क्या बना दिया? पति पत्नी। लेकिन पति पत्नी नहीं है, क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि आप किसको चुनेंगे? पढ़ी लिखी को नहीं चुनेंगे, धनवान को भी नहीं चुनेंगे, सुंदर को भी नहीं चुनेंगे। किसको चुनेंगे? जिसके अंदर गुण है, जिसके प्रति परमात्मा से प्यार। तो वो जो 17-18 साल की कन्या थी, उसके अंदर वो परमात्मा प्यार था, जिसके कारण परमात्मा ने उन्हें चुना और क्या बना दिया? सरस्वती। तो सरस्वती जी ब्रह्मा की बेटी हैं या ब्रह्मा जी की पत्नी? क्या है? बेटी। अब आपका दृष्टिकोण ब्रह्मा जी के प्रति कैसा हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, अपने ब्रह्मा जी कैसे हैं, अच्छे या बुरे? अच्छे। अभी तक तो आप यही कह रहे थे कि वो बेटी पर मोहित। अब मोहित देखो कैसे,
क्योंकि जैसे मैंने आपके कहे अनुसार ऐसी कन्या को चुन लिया जो सुंदर नहीं है, आपने कहा सुंदर नहीं चाहिए, धनवान भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से आपको बता देगी। अब जब वो कन्या बैठी है, आप लोगों ने तो सिलेक्ट किया तो आप तो खुश रहोगे उसे, लेकिन कोई नया आएगा तो क्या कहेगा, अरे वो दीदी ने इनमें ऐसा क्या देखा जो इनके ऊपर इतनी मोहित हो गई। किसके ऊपर मोहित हुए? शरीर के ऊपर, धन के ऊपर, सुंदरता के ऊपर, किसके ऊपर? गुणों के ऊपर। तो ब्रह्मा जी किसके ऊपर मोहित हुए? गुणों के ऊपर। अच्छा दृष्टिकोण हो गया ना ब्रह्मा जी के प्रति। क्योंकि आज अगर अपने समाज में भी कोई यदि अपनी बेटी पर मोहित हो जाए, शादी कर ले, क्योंकि हम लोग मोहित होने का मतलब क्या सोचते, जैसे हम लोग किसी की चमड़ी पर फिदा हो जाते हैं ना, बस अब इसी से शादी करना है, मंदिर भी जाएंगे ना, भगवान बस मेरी उससे शादी करा दे, एक ही आस होती है। तो जैसे हमारा दृष्टिकोण है ना कि हम किसी के शरीर पर लट्टू हो जाते हैं, तो हमने क्या सोचा, ऐसे ब्रह्मा जी भी उनके शरीर पर फिदा हो गए होंगे विषय भोग के लिए, विषय भोग के लिए नहीं, उनके गुणों पर मोहित हुए नई दुनिया की स्थापना के लिए। तो ये क्या है? बाप और बेटी, ना कि पति और पत्नी। अगर अपने समाज में ऐसा कोई कर ले, किसी बेटी से शादी कर ले, तो उसको समाज से क्या करते? निकाल देते। तो ब्रह्मा जी भी कैसे? बहुत अच्छे योग्य व्यक्तित्व है उनका, तभी तो परमात्मा ने इतना बड़ा कार्य उनको दिया, नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य दिया। अब आपका दृष्टिकोण अच्छा हुआ ना। तो कि एक ही ये संस्थान हमने अभी तक देखा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान, जहां पर देवी देवताओं के लिए बहुत ऊंची बात की जाती है। बाकी दुनिया में तो अभी तक यही सुना कि ब्रह्मा जी ऐसे थे, ब्रह्मा जी वैसे थे, लेकिन कभी भी कोई बिगड़ा हुआ होता है तो क्या कहते, तुम तो इतने बिगड़े हो, ब्रह्मा भी आ जाए तो सुधार नहीं सकता। हमको तो बचपन में जब कोई ऐसे शब्द बोलता था ना, तो हमारे मन में आता था ब्रह्मा जी तो खुद बिगड़े थे, वो क्या सुधारेंगे हमको, क्योंकि सुना तो यही था ना हम लोगों ने कि वो अपनी बेटी पर मोहित, तो खुद उनका इतना चरित्र खराब था, हमको क्या सुधारेंगे। सही बोलते हो, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, वो नहीं सुधार पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जब हम गए ना, तो बुद्धि के कपाट खुले कि हमारे ब्रह्मा जी ऐसे नहीं हो सकते। कृष्ण जी के लिए भी कह देते, माखन चोर चोरियां करते थे। राम जी कमजोर थे, उनकी सीता जी चली गई थी। अभी आगे आपको पता चलेगा कि कैसी चोरी की थी, और वो चोरी तो हम लोगों को भी कर लेनी थी। अगर वो चोरी हम लोग कर लेते ना, तो हमारा जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बन जाता। लेकिन जब हम उन चीजों की गहराई में नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने धर्म की गिलानी करते हैं और अपने शास्त्रों की गिलानी करते हैं। क्योंकि इतनी सर्वगुण संपन्न आत्माएं, देव आत्माएं, और उनकी हम क्या कर रहे हैं? गिलाना। कई बार आपने सुना होगा, कई बार जब हम जन्माष्टमी पर जाते हैं और कई मंदिर में जब बुलाया जाता, तो वो कहते, दीदी थोड़ा सा आप भी कुछ सुनाए इसमें। तो एक जगह जब हम गए तो हमने देखा बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी और भजन चल रहे थे, कान्हा ने मारो मिस कॉल, राधा हेलो हेलो। दूसरा गीत चला, दूसरा भजन, कान्हा कहते अपनी मैया से, मैया मोरी ब्याह करा दे। मैया कहती है कि तेरी उम्र अभी छोटी है और नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जब ये गाने हमने सुने, फिर माखन चोर है तू कहिए, उसके बाद हमने उनको बोला, जो पंडित ने हमको बुलाया था, उन पंडित जी को हमने कहा, ये बताइए कि कृष्ण जी की यहाँ बुराई करनी है कि तारीफ। बोले दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा अभी इतनी देर से तो मैं वही सुन रही। क्योंकि आप सोचिए, विचार कीजिए, क्या उस समय कान्हा जी के पास मोबाइल था? नहीं था। और बना क्या दिया गीत, कान्हा ने मारो मिस कॉल, राधा हेलो हेलो। ये इधर के कान्हा और राधा कर रहे हैं, उधर के नहीं। इधर होता है, इधर के जो कान्हा होते हैं ना, वो मिस कॉल देते, फिर राधा कहती घर में कोई नहीं, अभी हेलो हेलो। इधर चल रहे हैं ना।
लेकिन इधर जैसे हम है ना, ऐसे ही हमने देवी देवताओं को समझ के उनकी गिलानी की है। बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में देवी देवताओं को नहीं माना जाता। कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है ये तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। देवी देवता कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। दूसरे गीत में सुना कि उम्र छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा तू तेरो ब्याह। ये यहाँ चल रहा है। उम्र छोटी छोटी, स्कूल जाते हैं, कहते वो लड़की पसंद है उसी से शादी करेंगे। फिर माता पिता समझाते तेरी उम्र छोटी है और नजर इतनी खोटी हो गई, अभी नहीं होगी तेरी शादी वाली। क्या हमारे देवता ऐसी नजर वाले होंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी गिलानी कर रहे हैं हम अपने देवी देवताओं की, इसीलिए आज हमारा जीवन इतना दुखी और अशांतमय हो गया है। इसीलिए अपने धर्म की गहराई में जाइए, अपने देवी देवताओं के जीवन की गहराई में जाइए। अगर वो देवताओं का जीवन इतना गिरा हुआ होता तो उनको सिंहासन पे रख कर विधि विधान से पूजा न होती क्या? नहीं। इसीलिए कुछ भी आप बोलते हो, माखन चोर ये वो, सारी बातों की पहले गहराई में जाइए, उसके बाद ही बोलिए। क्योंकि आप तो सोचते हो हम भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन की जगह वो पापों का खाता तैयार हो, वो भी घोर पाप हो जाता है। क्योंकि देवताओं की गिलानी करना ये छोटा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसके बाद बताया कि ब्रह्मा जी के जो मुख हैं वो कितने? 4। 4। अब आप बताइए मेरे मुख कितने? 1। अब आपको लगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपको इतना भी नहीं पता कि आपके मुख कितने हैं? मुख तो 1 है, लेकिन अगर चारों तरफ इस ज्ञान को पहुंचाना है, आपको लगता है पहुंचाना चाहिए चारों तरफ? अगर इस ज्ञान को चारों तरफ पहुंचाना है तो चारों तरफ चौंगे लगाने पड़ेंगे ना। तो फिर मुख कितने हो गए मेरे? 4 हो गए ना। तो परमात्मा ने भी ब्रह्मा के द्वारा चारों दिशाओं के लोगों को ज्ञान दिया है, चारों दिशाओं के। इसीलिए तो चारों धाम में कौन बैठे? शिव निराकार बैठे। क्योंकि परमात्मा शिव निराकार का ज्ञान चारों धाम, चारों दिशाओं में गया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के मुख कितने? 4। फिर कहते ब्रह्मा जी की भुजाएं कितनी? 1000। हजारों भुजाएं, मतलब ब्रह्मा के मुख से जिसने ज्ञान सुना वो बन गए ब्राह्मण। और जब उनने वो उस ज्ञान को आत्मसात किया, उनके जीवन में सुख शांति और आनंद आ गया, तो उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया सब तरफ। तो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हो गई? 1000। क्योंकि सब उसके कार्य में क्या हो गए? सहयोगी। केंद्र बिंदु ब्रह्मा जी हो गए, लेकिन सहयोगी जितने भी लोगों ने उस ज्ञान को धारण किया वो सब नई दुनिया की स्थापना करने के लिए सहयोगी भुजाएं बन गई। इसीलिए ब्रह्मा जी की 1000 भुजाएं दिखाई गई। कई बार लोग कहते दीदी ये ब्रह्मा कुमारी नई बीमारी कहाँ से आई है? एक बार एक भाई ने कहा दीदी ये पहले कभी नहीं सुनी, अभी अभी ज़्यादा सुन रहे बहुत, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी, ये बीमारी आई कहाँ से? हमने कहा ये बीमारी अभी अभी आई। क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर ने प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके हमें ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को जब जीवन में हमने धारण किया, आत्मसात किया, तो हम बन गए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए। बताया कि ब्रह्मा के मुख से पहले 4 ब्राह्मण, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 निकले, 4 मनु। उसके बाद बताया कि सप्त ऋषि ने, और उनको कहा इस दुनिया के लोगों को शिक्षा दीजिए, एक नई दिशा मार्गदर्शन कराइए। और उसके बाद बताया कि 2 मनु आए, मनु और शत्रुपा। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, अभी सस्पेंस में छोड़ेंगे कि मनु और शत्रुपा आए, फिर कैसे ये दाढ़ी मूछें आ गई, फिर कैसे ये सब कुछ रजोगुण आ गया। इन सारी बातों पर भी हम लोग विचार करेंगे। क्योंकि गीता ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, इस गीता ज्ञान को सुनने का उद्देश्य क्या है आपका? क्यों सुना जाता है ये गीता ज्ञान? क्यों सुना जाता है? इसके बाद कौन सी प्राप्ति होती है? स्वर्ग की प्राप्ति। यही सुना है ना, स्वर्ग मिलता है इसके बाद। परंतु कईयों को तो यही नहीं पता कि स्वर्ग क्या है और
नर्क क्या है। तो एक बार की बात है कि धर्मराजपुरी में एक रिपोर्ट गई मनुष्यों की तरफ से कि मनुष्यों ने कहा, धनराज जी, चित्रगुप्त है ना, रिश्वत खोरी करने लगे हैं आजकल। धनराज जी ने कहा, कैसे? बोले, जिससे ज्यादा पैसा मिल जाता है उसको स्वर्ग में पहुंचा देते हैं और जिससे कम पैसा मिलता है उसको नर्क में पहुंचा देते हैं। धनराज ने कहा, मनुष्य लोग के मनुष्यों से क्या किया जाए, उपाय बताए। आपकी समस्या है, समाधान भी आप बताएं, क्या किया जाए। मनुष्यों ने कहा, धनराज जी, वोटिंग सिस्टम चालू कर दीजिए। देखो चित्रगुप्त, ये तो एक शहर के लीडर थे, तो थोड़ा सा इनका सम्मान रखो, इनसे पूछ लो कि स्वर्ग में जाना है कि नर्क में जाना है। अब नीचे भी वोटिंग सिस्टम में फंसे रहे, ऊपर भी यही काम कराए तो शोभा नहीं देता, इनसे पूछ लो। पूछा, आपको स्वर्ग में जाना, नर्क में? बोलते हैं, मैं राजनीति के दलदल में इतना फंसा रहा, मैं ये नहीं जानता कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि मैं नर्क में, मैं दोनों ही स्थान को देखूंगा। बोले, आपको स्वर्ग में भेज दे? बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं डिसीजन लूंगा, दोनों स्थानों को देखूंगा। स्वर्ग दिखाया। जब स्वर्ग देखा, वहां उन्होंने देखा आपस में बहुत प्यार से सारे लोग रह रहे हैं, फल फ्रूट दूध खा रहे हैं, पी रहे हैं। उन्होंने कहा, ये कुछ खास नहीं लग रहा मेरे को। कहते, मेरे को ना नर्क दिखाओ आप। नर्क दिखाया। वहां देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, प्याले पर प्याला ले रहे हैं। किस चीज का? मदिरा रसपान वहां चल रहा है। अप्सराएं बीच में नृत्य कर रही हैं और उनके साथ वो अश्लील हरकतें कर रही हैं। नर्क में जब ये देखा, नेताजी ने कहा चित्रगुप्त से, सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस यह इसी नर्क में जाना है मुझे, यहाँ बहुत आनंद है। कहा, ठीक है, जाइए। चले गए वहां। जब गए तो प्याले पर प्याला, अप्सराओं का नृत्य, उनके साथ अश्लील हरकतें, सब हुआ। अब थक गए, कब तक करेंगे, थक गए। बोलते हैं लोगों से, अच्छा ये बताओ, यहाँ का रेस्ट हाउस कहाँ है? बोले, यहाँ पर एक इंक्वायरी ऑफिस है, वहां जाकर बात करो। गए वहां और बात की। बोलते, यहाँ बताओ रेस्ट हाउस कहाँ है? बोले, रेस्ट हाउस सीधे सीधे चले जाओ, कहीं नहीं मुड़ना, सीधे सीधे चले जाओ, मिल जाएगा। गए सीधे सीधे, एक खड्डे में जाकर गिर गए। जब खड्डे में जाकर गिरे तो वहां पहले से बहुत सारे लोग थे। तो उनसे नेताजी ने पूछा, ये मैं कहाँ आ गया? बोले, अभी आप नर्क में आ गए। बोले, अरे भाई, तुम लोग गलत बात नहीं करो, नर्क से तो मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, आप नर्क से नहीं आ रहे हैं, वो नर्क का विज्ञापन चल रहा है। सही नर्क ये है जब खड्डे में आप गिर के हड्डी पसली एक कर चुके। तो ये दुनिया में जो आप चकाचौंध देख रहे हो, ये क्या है? नर्क का विज्ञापन। यही हार चाहिए, यही कार चाहिए। सब मिलता जा रहा है, सुख मिल रहा। कहते, अभी तो नहीं मिला, शायद अच्छी बहू आ जाएगी फिर मिल जाएगा। बहू आ गई, अभी बहू आ गई अभी। अब उसकी भी चाय बनाओ, अपनी भी बनाओ। सोचा था वो चाय देगी, अभी उसका भी खाना बनाओ, अपना भी बनाओ। ऐसा भी हो रहा है ना। आप तो सोच रहे हो ये आएगा तो सुख, ये आएगा तो सुख, लेकिन अभी तक तो सुख आया क्या? नहीं आया। कब आएगा सुख? कुछ ठिकाना है? क्योंकि जो सुख है वो अपने कर्मों से है। सुख किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से और किसी वस्तु के प्राप्त होने से सुख मिलने वाला नहीं है। इसके बाद यहाँ एक चित्र लगा हुआ है कल्प वृक्ष का। इसी चित्र पर वापस आ जाइए, जो शास्त्रों में वर्णित है। नीचे यहाँ पर दिखाया है जड़ में, क्योंकि बताया ना कि पार ब्रह्म परमेश्वर कहाँ है। श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखा। तो भगवान कहाँ है? ऊपर की तरफ है। उस जो इस मनुष्य रूपी सृष्टि वृक्ष है, इसका जो मूल है वो ऊपर की तरफ है। ब्रह्मा रूपी शाखा, वेद जिसके पत्ते हैं। ऐसे वृक्ष के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में आया है। साथ ही साथ वहां बताया कि भगवान रहता भी कहाँ है। कहाँ रहता? नातत भाष्यते सूर्य न शशांको न पावका।
यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो उसका धाम है, तो वो ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वमूलम। अब वो भगवान तो ऊपर है, लेकिन ये जो वृक्ष है ये वास्तविकता में उल्टा है, लेकिन आपको समझाने के लिए इस वृक्ष को सीधा रखा गया, समझाने के लिए। है नहीं सीधा, है उल्टा। मूल ऊपर है, वृक्ष सारा नीचे। और कोई भी वृक्ष होगा उसको अगर जड़ से, बीज से हटा दिया जाए, फिर पानी देते जाएं, तो हरा भरा होगा नहीं। तो हम लोगों की जो बुद्धि है उसका कनेक्शन भगवान से हट गया है। हटा है या है? कनेक्शन हट गया। और किसी का होगा तो लूज होगा, और किसी ने कनेक्शन तो कर लिया लेकिन स्विच ऑन ही नहीं किया। कई बार होता ना, मोबाइल चार्जिंग पर आप लगा देते हो और स्विच ऑन करना भूल जाते, फिर कहते 2 घंटे हो गए अभी तक फोन चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि स्विच तो ऑन ही नहीं हुआ। जैसे कई बार आप ध्यान में बैठ जाते हैं परंतु बुद्धि कहीं कहीं और, वहां ऑन ही नहीं होती भगवान की तरफ, इधर उधर। और जड़ की बात बताया कि सतयुग आता है और ब्रह्मा जी और सरस्वती जाके सतयुग में जाके क्या बन जाते हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। नर नारी ने ऐसी करने की है कि वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन गए। उसके बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग में बताया श्री राम श्री सीता जी वो बन गए। और उसके बाद बताया कि ये जो वृक्ष है वो कुछ ऐसा था, फिर ऊपर जाके ऐसा हो गया द्वापर युग में। और वहां पर बताया कि इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। जब इब्राहिम आए उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की 2500 साल पहले, तो वहां पर बताया गया कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो इब्राहिम जो थे उनके यहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती थी, और मूर्ति बनाई जाती थी। सारे जो उनके परिवार के लोग थे, माता पिता भाई बहन, सब एक दिन मेले में चले गए। इब्राहिम घर पर अकेले थे। उन्होंने क्या किया, जो मूर्तियां रखी थी देवी देवताओं के, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया। जब माता पिता मेले से वापस आए उन्होंने कहा इब्राहिम ये किसने किया? तो इब्राहिम ने जवाब पता है क्या दिया? इब्राहिम ने कहा ये आपस में लड़ी होंगी तो तोड़ दिए होंगे एक दूसरे के हाथ पे। तो माता पिता ने कहा कि बेटा ये जड़ है, ये आपस में कैसे लड़ सकती? तो इब्राहिम ने कहा बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा कि जब ये जड़ है, ये कुछ नहीं कर सकती, तो आप लोग पूजा क्यों करते हो? ये हमारे सनातन धर्म की बात नहीं हो रही, इब्राहिम इस्लाम धर्म की बात हो रही है। क्योंकि आप आधी अधूरी बात सुने हो, कहेंगे कि नहीं पूजा वूजा करने बंद, नहीं, वो हमें करना है। ये इब्राहिम जो इस्लाम धर्म है उनकी बात चल रही। तो उनके माता पिता ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम अपना धर्म इधर स्थापित नहीं, कहीं दूर जाकर करो। और फिर इब्राहिम ने अपने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। उसके बाद बताया एक दूसरी डाली निकली, बुद्ध। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। और उसके बाद बताया क्राइस्ट आए और क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर दी, अगली डाली निकली। और फिर आगे बताया कि शंकराचार्य आए और उन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना कर दी। उसके पहले सन्यास धर्म नहीं था, लेकिन जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना कर दी। और उसके बाद उसमें बताया कि मोहम्मद साहब भी आए। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि खुदा एक नूर है और किसी भी देहधारी को भगवान कहना बहुत बड़ा पाप है। कोई भी देहधारी, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। वो धर्मात्मा बन सकता है, पुण्यात्मा बन सकता है, पापात्मा बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। और उन्होंने कहा था कि आज से 1500 साल के बाद कयामत का समय आने वाला है। और आज उनके कहे अनुसार 1487 साल के लगभग कुछ हो चुके, परंतु हम लोगों ने उनकी बात को भी ऐसे ही हंसी में निकाल दिया है। परंतु आज इस अगर धरा पर देखें तो यही नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी शंख नाद हो सकता है। चारों तरफ घर में भी अगर आप देखेंगे ना तो इसी तरह का कोई माहौल बना हुआ है। हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, लेकिन जितनी भी महान आत्माएं अगर वो कुछ कह रही हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के अपने कर्मों में सुधार ले आना चाहिए। इसके बाद बताया
कि होता क्या है, पहले एक धर्म आया और उसने अपना धर्म स्थापित किया, उसके अनुयायी बन गए, धर्म स्थापित हो गया। दूसरे कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो उसके विरोधी होते हैं और वो दूसरा धर्म स्थापित कर देते हैं। फिर एक तीसरा व्यक्ति